हाय एंड वेलकम टू लेसन नंबर 1 ऑफ सेक्शन नंबर 4। जैसे कि मैं आपसे कहा कि इस सेक्शन में हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर रहे होंगे। तो जो हमारा पहला लेसन है ये बात करता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। देखिए, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह से होता है कि आपके टॉप पर सीईओ है और सीईओ के अंडर में जो है उसके डिपार्टमेंटल हेड्स हैं और फिर डिपार्टमेंटल हेड्स के अंदर जो है उसकी टीम है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, एज यू कैन सी ऑन द टॉप वी हैव सीईओ। सीईओ के नीचे फिर हमारे पास जो है स्पेशल डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट है। फिर एज यू कैन सी एवरी डिपार्टमेंट हैज़ इट्स ओन रिसोर्सेज। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में इसका फ़ायदा ये होता है हमारे पास कि क्लियर कैरियर पाथ होता है इंडिविजुअल का, जी उसको कैसे आगे बढ़ना है, उसका नेक्स्ट लेवल क्या है। उसको ये पता होता है कि उसकी जॉब जो है वो एक तरीके से पक्की है कि और उसका जो है जो बॉस है जब तक उससे खुश है तब तक उसकी जॉब जो है वो चलती रहेगी, है जब तक वो डिपार्टमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करता है उसमें काम हो रहा होगा। लेकिन जो नुकसान है आप कह लें आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में, जहाँ पर हम कह रहे हैं कि जी सब कुछ प्रोजेक्ट्स हैं या हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोजेक्टाइज ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी रिसोर्सेज आप प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करते हैं एक तो वो टेम्पररी होती हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये होता है कि हर डिपार्टमेंट की अपनी प्रायोरिटी है। तो प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, सफ़र कर रहे होते हैं। और प्रोजेक्ट किस तरह सफ़र कर रहे होते हैं कि हर डिपार्टमेंट कहते हैं कि जी मेरी प्रायोरिटी ज़्यादा है, पहले मैं ये काम करूँगा फिर ये करूँगा। तो उससे क्या होता है कि जो एक ओवरऑल लिंकेज है एंड टू एंड का, वो कंप्लीट नहीं हो रहा था। और जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाले सेक्शन में प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के हवाले से बताया था, तो यहाँ पर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में अक्सर ऐसा होता है कि जो लाइफ साइकिल के फेजेस हैं वो प्रोजेक्ट के फेजेस की बजाय वो ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट बन जाते हैं। प्रोजेक्ट गुजरेगा साइट सर्वे तो सर्वे डिपार्टमेंट है, प्रोजेक्ट गुजरेगा साइट डिज़ाइन से तो डिज़ाइन डिपार्टमेंट है, प्रोजेक्ट गुजरेगा प्रोक्योरमेंट से तो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है। तो साइट सर्वे, साइट डिज़ाइन, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, सो यू हैव 4 डिपार्टमेंट्स। तो जब प्रोजेक्ट मल्टीपल डिपार्टमेंट से होते हुए गुजरेगा तो कोई एक सिंगल ओनर ही नहीं है। फिर हर डिपार्टमेंट अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से उस प्रोजेक्ट के काम को प्रायोरिटाइज करेगा। तो आप कभी भी ओवरऑल डिलीवरी कमिट कर ही नहीं सकते कि क्या होगा, किस टाइम से करेंगे। तो प्रोजेक्टाइज ऑर्गेनाइजेशन में ये सारे मसले नहीं होते, लेकिन फंक्शनल में ये सारे मसले इसलिए होते हैं कि every department has its own resources are reporting to their functional manager and then every department has its own priority। फ़ायदा क्या है कि आपको पता है कि आपका क्लियर कैरियर पाथ है, आपको ये पता है कि आपने किसको रिपोर्ट करनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आपकी जॉब जो है वो पार्ट टाइम है, आप टेक्निकल काम भी कर रहे हैं और साथ साथ जो है वो अपने प्रैक्टिकल जो फंक्शनल एरिया का काम है या जो इन्वायरमेंट का काम वो भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, प्रोजेक्ट्स लेट होते हैं, प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं। और जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो बेचारा खुद, जैसे PMI ने टर्मिनोलॉजी यूज़ की, एक्सपेडाइटर के तौर पर काम करता है। एक तो टीम तो थी पार्ट टाइम, सोने पे सुहागा, प्रोजेक्ट मैनेजर भी पार्ट टाइम है उस पर। और प्रोजेक्ट मैनेजर को कहा कि यार तुम ज़रा इसको देख लो, तुम ज़रा इसको और मैनेज कर लो। अब वो बेचारा इसको भी ज़रा सा देख रहा है और उसको भी ज़रा सा देख रहा है और पूरा अपने बॉस को भी देख रहा है, तो ओवरऑल रिजल्ट कभी भी नहीं आ पाता। तो प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करेगा, सारी कोऑर्डिनेशन, सारी कम्युनिकेशन तो मेनली अपर लेयर में हो रही है। जैसे कि हम यहाँ दिखा भी रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जो डॉटेड लाइंस हैं वो आपको ये बता रही हैं कि कम्युनिकेशन जो हो रही है वो अमंग दी फंक्शनल मैनेजर्स हो रही है। और प्रोजेक्ट मैनेजर की क्या औकात है, वो बेचारा वो कहता है एक्सपर्ट है, वो उसे जंप कर सकता है, उसे बता सकता है कि जी मेरे बॉस ये मसला है, उसका बॉस दूसरे को बॉस को बोलेगा, फिर उसका बॉस उसके जूनियर को बोलेगा और फिर काम होगा। तो इस तरह से कभी भी काम हो नहीं पाएगा। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में मेजरली जो रीजंस हैं प्रोजेक्ट के डिले का, मैं एक दफ़ा और आइटरेट कर रहा हूँ, वो ये है कि एवरी डिपार्टमेंट हैज़ इट्स ओन प्रायोरिटी and project team and project managers are temporary and project manager role is more of a expediter. Next video में I will talk about projectile organization. Thank you.